नो पॉजिटिव। नीतीश बाबू, आपने तो ये डिग्री का मान्यता 7 साल दे दिया है, लेकिन लड़की पक्ष वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी बढ़ाने को तैयार नहीं है। बीटेट अभ्यर्थी अभी यहाँ पर थे, उनमें एक अभ्यर्थी ऐसे मिले जो अपना दर्द बयां कर रहे थे, अभी बताएंगे। उनका कहना है कि कई अभ्यर्थियों का शादी नहीं हो रहा है, उसी में एक वो भी हैं। अगर नौकरी हो जाता तो ये हो जाता का नौकरी के कारण ही आपका शादी लटका हुआ है सर। देखिए, बिहार टीईटी 2017 में हुई थी। जी जी जी। हम उसमें क्वालिफाई किए, अच्छे अंक लाए। वो डिग्री देखकर तो हमारी शादी लग गई। अच्छा, पास हुए तो पास हुए, शादी लग गया। लेकिन जब इधर बहाली की मांग जो है धीमा पड़ गई तो हम संपर्क में थे, बातचीत हो रही थी। 2 मिनट सर, 2 मिनट। तो ठीक है। हमारे लड़की पक्ष वालों को जब हम लोग हमारे पक्ष वाले कॉल किए तो कहे बी पॉजिटिव, मतलब हमको संभावना लगा उस बी पॉजिटिव में भी बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही थी। लेकिन ये बहाली का जो मामला देखा लचर हो रहा है, तो जब संपर्क किया खरमास के बाद तो वो कहते हैं नो पॉजिटिव, नो पॉजिटिव। नीतीश बाबू, आपने तो ये डिग्री का मान्यता 7 साल दे दिया है, लेकिन लड़की पक्ष वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी बढ़ाने को तैयार नहीं है। लड़की पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि अब वो वाला जो आप एग्जाम पास किए थे अब उसका वैल्यू नहीं रह गया? वैलिडिटी बढ़ाएगा तब ना, वैलिडिटी बढ़ाइए नहीं रहा है। ये सब सुन क भंग भइल मोर विवाहक बात, हमर त जियारा बड़ा घबराया रे, जियारा बड़ा घबराया रे। इसलिए हमारी जो है बहाली शीघ्र कराइए ओपन कैंप के माध्यम से, ताकि हम लोगों को, ये हमारा जीवन साथी का सवाल है साहब, इसलिए जल्द से हमारी बहाली करवाइए ताकि हम लोगों की भी शादी हो जाएगी। और क्या पूछना चाहते हैं? मतलब कि अब जैसे नीतीश जी 2 साल आपका बढ़ा देंगे, तो मतलब 2 साल जो 5 साल आप कह रहे हैं कि वैलिडिटी 2 साल और बचा है, 2 साल और बढ़ा दें तो वो इस साल जल्दी कर दे, नहीं तो जो है वो कहे ना जब भंग भ जाए हमारे विवाह के बाद। इसलिए आप ओपन कैंप के माध्यम से जल्दी बहाली कीजिए ताकि हम लोग जो है पूरा परिवार, पूरा समाज, हम लोग खुशनुमा हो सके। यह बहुत ही दर्दनाक बात हो जाती है जब आप मतलब इस बहाली प्रक्रिया को न्यायालय के आदेश के भी बात अगर आप अवहेलना करते हैं तो समाज में गलत मैसेज जा रहा है, आपकी थू हो रही है। क्योंकि हम लोग सारी मान्यता को जो है हम लोग प्रशिक्षित सीटेड और क्योंकि हम लोग NCTE के सारे मापदंड पर खड़े उतरने वाले लोग हैं। हमारी योग्यता पर न्यायालय ने भी जो है फैसला किया है, इसलिए आप जल्दी हमारी बहाली कीजिए। यही बात है। और क्या पूछना चाहते हैं? और अभी इतना ही पूछूंगा। क्या हुआ भैया, बोलिए बोलिए सर। कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मधुबनी जिला से। ठीक है। ये बता रहे थे यहाँ पे पुलिस प्रशासन अभी घूम रहे हैं, इन लोगों के बैठने का आदेश दिया गया है, ये लोग खड़े हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये अपने विवाह का बात बता रहे थे, तो लगा कि अगर नौकरी हो जाता इनको तो नीतीश बाबू जरा ध्यान दीजिएगा। कई अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनका शादी रुका हुआ है, उसमें एक भैया ये हैं जहाँ कहाँ भैया मुजफ्फरपुर भगत सिंह की धरती से है, इसलिए नगर में आ जाते हैं। नाम दीपक कुमार। दीपक जी मुजफ्फरपुर से हैं। अमित जी कैमरा संभाल रहे हैं। ये भी भैया कुछ बोल रहे थे, बोलिए भैया। जी, मैं जब से भैया की व्यथा को सुना हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ इस बात से। और हमारे गांव में भी कई ऐसे हैं जो शादी के जो उम्मीद लगाए हुए थे, उनका भी कहीं न कहीं सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह कब तक सड़कों पर धूप, छाँव, सर्द और गर्मी के मौसम में इस तरह रखेंगे? क्या आपकी आत्मा अपने बच्चों को इस अवस्था में देखने के बाद भी व्याकुल नहीं होती है? आपका भी यही समस्या? मेरा अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा। इसी के कारण। आपका सर? आपका शादी तो हो गई है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। ज़रा ध्यान देना चाहिए इस बात पर भी सरकार को। जिस समय हम लोग टेट सीटेट पास किए थे उस समय यह समाज में, गांव में प्रतिष्ठा का विषय हुआ करता था। लोग कहता था कि देखो लड़का बहुत अच्छा है, परीक्षा पास किया है। आज यही चीज़ हम लोगों के लिए शर्म का विषय हो गया है। लोग कहता है देखो 10 साल से परीक्षा करके बहू आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। दीपक जी हैं मुजफ्फरपुर से, ये बार बार बताए हैं। ये अभी मैं इतना ही कहूँगा अभी के लिए। और
अमित जी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। और दीपक जी मुजफ्फरपुर से, जिनका शादी नहीं हो रहा है क्योंकि ये नियोजन प्रक्रिया नहीं पूरी हो रही है। और अजय जी सुपौल से, आप कहाँ से भैया? जी मैं भी सुपौल से ही हूँ। इन लोगों के दर्द के साथ ये भी अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरामैन अमित जी, धन्यवाद।